अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एसएनआर ट्रेंड लाइन के हवाले से बताने वाला हूँ क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने व्हाट इज़ एसएनआर, एसएनआर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ये दोनों चीज़ें मैंने कवर कर ली थी बहुत अच्छे से। अब हमारा जो टॉपिक होगा एसएनआर ट्रेंड लाइन का होगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए समझना कि ये इसमें चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप सुकून से रिलैक्स होके देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। थोड़ी-सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ये है कि मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊँगा अलग-अलग तरीकों से एंड देन उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग लाइव चार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है? तो हम लोग पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए, चार्ट पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल करते हैं। अगर आपने पहले की 2 वो नहीं देखी हुई वीडियो मेरी, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए हुए हैं कि एसएनआर क्या होता है और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट किस तरह करनी है, आपको ये नहीं समझ आने वाला। पहले ही मैंने आपको बोल दिया इसकी पहले वाली वीडियो पूरी देखेंगे सुकून से तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ ये आपको नहीं समझ आएगा। सिंपल करते हैं बिल्कुल। सबसे पहले आपने एसएनआर को मैंने क्या बताया था, मेन डायरेक्शन आपकी क्या है? आपकी मेन डायरेक्शन है वीकली। आपने वीकली के अंदर एसएनआर लेवल यहां से मार्क करा, ठीक है, बॉडी से। देन उसके बाद क्या, आपने कहा शिफ्ट होना है 4 और में। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा 4 और का स्ट्रक्चर है, H4 का। 4H का हमारा ये स्ट्रक्चर है और ये कैंडल हमारी वीकली की है। ये मैं दोनों चीजें यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों से कोई चीज मिस ना हो। ये हमारा कौन सा वो है, 4H का टाइम फ्रेम है, ठीक है। थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं इसको, H4 का टाइम फ्रेम है हमारा और एज़ इट इज़ ये हमारा जो है, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है? समझ आ गया आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, वीकली में मार्क करके कहाँ शिफ्ट होते हैं? H4 के अंदर। मैं ये ट्रेंड लाइन अभी हटा रहा हूँ, सिंपल। मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे चल रही है। मार्केट क्या कर रही है? सिंपली अपसाइड जा रही है, वीकली एसएनआर में टैप करा, गिर गई। वीकली एसएनआर लेवल में टैप करा H4 वाले टाइम फ्रेम की किसी कैंडल ने और क्या हुआ? गिर गई। अब आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन ऐड करनी है। कैसे ऐड होगी ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन? ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहीं पे कोई ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस लेवल से अलाइन हो रही है, एसएनआर के वीकली लेवल से H4 के अंदर अलाइन हो रही है। ट्रेंड लाइन कौन सी होगी? H4 के अंदर होगी। वीकली मेरी H4 में ट्रेंड लाइन होगी जो कि आपके वीकली इस लेवल से एसएनआर लेवल से अलाइन हो रही होगी। अब एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, अलाइन हो रही है हमारी। ये हमारे पास कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये हमारे पास 4H की ट्रेंड लाइन है। 4H की ट्रेंड लाइन है जो कि वीकली एसएनआर लेवल से हमारे पास अलाइन हो रही है। देखें, फर्स्ट टाइम टैप करा, दूसरी बार टैप करा डाउन एंड तीसरी बार टैप करा फिर से डाउन। अब तीसरी बार हम क्यों ट्रेड लेंगे? हमारे पास एसएनआर की कंफर्मेशन है। एसएनआर का हमारे पास लेवल है, ट्रेंड लाइन अलाइनमेंट, ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलिए, मार्केट टैप कर रही है, गिर रही है, टैप कर रही है, गिर रही है। अब क्या होगा? टैप करेगी, गिरेगी, यहाँ से आपकी कंफर्म ट्रेड बनेगी। वो होता है ना एक बिल्कुल ए प्लस सेटअप, वो आपका यहाँ से बनेगा। ऐसे आपने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से रख लेना है किसी भी, और टीपी आपको पता है फिर 100 पिप तो इसके मिनिमम है टीपी के, 100 पिप, और मैक्सिमम टीपी तो फिर हद ही नहीं है कोई। ब्रेक इवन करें, पार्शियल लें, छोड़ दें, जाने दें मार्केट को। अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आप लोगों को। अब ये देखें, ये हमारे पास, मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं। ये हमारे पास वीकली एसएनआर लेवल था, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंट ली, गिरी, फिर रेजिस्टेंट ली, फिर गिरी। देन क्या हुआ? अगेन मार्केट ने वीकली एसएनआर लेवल अलाइन हुआ, फिर रेजिस्टेंट ली एंड देन फिर गिरी। यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन होगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड होगी, यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। सिंपल। समझे आप लोग मेरी बात? पहले क्या था? पहले हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में थी तो रेजिस्टेंट हो रही थी मार्केट को। अब हमारे पास डाउन ट्रेंड में तो मार्केट को रेजिस्टेंट मिल रही है यहाँ से, और इसी का हमारे पास इसका दूसरा सिनेरियो है, जैसे सपोर्ट पे जो हमें नीचे से ट्रेंड लाइन मिलेगी, जैसे कि ऐसे ये ये हमें सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन मिलेगी बाय साइड जाने के लिए। इसका बिल्कुल अपोजिट है, सेल का बिल्कुल अपोजिट बाय की तरफ होगा। मैं मजीद डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। एक ट्रेंड लाइन और है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन होती है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसकी भी डायग्राम बता देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल आ गई है एसएनआर ट्रेंड लाइन की। ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास है ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन, यानी कि मार्केट ने इसको सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह यूज करा, रिट्रेसमेंट, फिर सपोर्ट की तरह यूज करा, रिट्रेसमेंट, फिर देन इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया? ब्रेकआउट। एंड देन इसको रेजिस्टेंट की तरह यूज करा, यहाँ पे एसएनआर का वीकली एसएनआर लेवल अलाइन हुआ, देन उसके बाद मार्केट डाउन। एसएनआर का हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे जो ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की वर्क कर रही है। ये हमारे पास देखिए, सिंपल समझे,
एसएनआर की लेवल आ रही है वीकली, 4 घंटे में हम गए, 4 घंटे में मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। आपने देखा कि एसएनआर के लेवल तक पहुंच गई, यहां से एक ट्रेंड लाइन अलाइन हो रही है, यहां से आपने एंट्री खोली और मार्केट डाउन। ये एक ऐसी कंफर्मेशन है एसएनआर के ट्रेंड लाइन की कि नेक्स्ट लेवल की। इसमें आपको बहुत बहुत मजे की ट्रेड्स मिलेगी, लेकिन आपको हर 1-2 घंटे में या हर 1-2 दिन में ट्रेड नहीं मिल रही होती। वीक के अंदर 1 या 2 या मुश्किल से 3 ट्रेड बस, और आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी। ये बात है। बस सिंपल सी समझने वाली बात ये है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे, ये अपने दिमाग में रखो। वीक आपका प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। वीक में 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो या 10 ट्रेड लो। बिजनेस कर रहे हो, वीक में मैं पर्सनली 3 से 4 ट्रेड करता हूँ। अब जब मैं इतना बड़ा ट्रेडर होकर, इतना बड़ा तो खैर नहीं, एक छोटा-मोटा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं वीक जो अपना क्लोज कर रहा हूँ, प्रॉफिट में कर रहा हूँ और 3 ट्रेडें ले रहा हूँ, तो आप लोग 10-10 ट्रेडें ले रहे हो वीक के अंदर। आप खुद सोचो किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकते हो? एक्यूरेसी नहीं बन रही है आपकी। एक्यूरेसी तो बनाओ अपनी, कि 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, 1 लॉस में गई, तो आपकी एक्यूरेसी 60 प्लस आ रही है। अब आप यही 10 ट्रेडें ले रहे हो, 5 लॉस में, 5 प्रॉफिट में, 6 लॉस में, 4 प्रॉफिट में, तो फिर इस तरह नहीं चलता। इस तरह मार्केट में बंदा नहीं चल सकता, सिर्फ लॉसेस कर सकता है। ये चीज़ ना आप अपने दिमाग में बिठा लो बिल्कुल, कि बस वीक में 3, 4 या 5 इनफ। ये ट्रेड्स इनफ होती हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, मार्केट में चले आप। ठीक है? ट्रेंड लाइन का आपको समझ आ गया। मैं साथ ही लाइव मार्केट में भी एग्जांपल दे देता हूँ। जब तक आप खुद अपनी आँखों से चीज़ें नहीं देखोगे चार्ट के ऊपर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आपको खुद से नहीं समझ आएगा। मैं सिर्फ आपको तरीकेकार बता सकता हूँ, मेथड्स बता सकता हूँ और मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बता सकता हूँ। मैं आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता कि हाँ भाई, ये जगह से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपने पकड़नी है। कहीं से भी आ सकती है। मार्केट ऊपर से यूँ नीचे गिर रही है, आपने ये ट्रेंड लाइन पकड़ ली, ये एसएनआर का लेवल अलाइन हो रहा है, यहाँ से आपने एंट्री ले ली डाउन साइड के लिए, चलो भाई प्रॉफिट। ये चीज़ है, कहीं से भी हो सकता है, बस आपको इस चीज़ को समझना है और होप्स सो कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। ये वीडियो में जब भी मैं इतना आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ और एक-एक चीज़ समझा रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से। अब इंशाल्लाह हम लोग लाइव चार्ट की तरफ चलते हैं। लाइव चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। अब मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल्स देने वाला हूँ एसएनआर ट्रेंड लाइन की। किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? एसएनआर ट्रेंड लाइन की। ठीक है? अब ये ध्यान देने वाला सीन है बस। ये आप लोगों ने दिमाग होता है ना अपना, दिमाग बिल्कुल खोल के यार बस अब इस पे मुझे तवज्जो देनी है, गौर से देखना है सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है और उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? अब एसएनआर ट्रेंड लाइन, ये आपके पास एक वीकली एसएनआर लेवल है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मार्केट ने क्या करा है, वीकली एसएनआर लेवल में यहाँ टैप करके ऊपर गई है। ये रहा। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। टैप करके ऊपर गई है, अब वीकली है तो हमें कहाँ जाना है? H4 के अंदर जाना है। अब हमने शिफ्ट करा टाइम फ्रेम H4 का। अब हम उसी एरिया में वापस जाएँगे, जहाँ पे मार्केट एसएनआर लेवल में टच करके बाय साइड गई है। ये आ गया हमारे पास एसएनआर लेवल। अब हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है। इतना हिस्सा अभी तक आपका कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है ये, आगे का डेटा है ही नहीं, ये समझे। क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात है, गोल्ड की प्रीवियस एग्जांपल देनी पड़ेगी, बिकॉज़ आपको पता है कि अभी गोल्ड की क्या सिचुएशन थी, बाय फंडामेंटल्स की वजह से। ठीक है? अब सिंपल होके बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके हम एक चीज़ समझते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, गोल्ड की ट्रेंड लाइन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, कि भाई गोल्ड की ट्रेंड लाइन हम लोगों को कहाँ मिलेगी जिससे हमें और कंफर्म हो जाए कि गोल्ड यहाँ से बाय ही जाएगा। सही है? अब हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ढूंढ रहे हैं, नहीं यार समझ नहीं आ रही ट्रेंड लाइन। पहली चीज तो ये कि ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करनी है, आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो मार्क कैसे होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे मार्क होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पे दो बॉडीज है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ग्रीन कैंडल की बॉडी, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी। अब जो एसएनआर का आपका वो है ना, वो अब टच करना चाहिए। अब उसकी विग लगे या बॉडी लगे, डजेंट मैटर, आपने ट्रेड प्ले करनी है। आपने जो दो चीजें लेनी है ना, दो आपने इस पे टच होती हुई चीजें लेनी है जो कि बॉडी होंगी इस तरह। ये एसएनआर का मतलब। ठीक है? अब हम लोग यहाँ के लिए जब ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग जरा थोड़ा सा गौर से चार्ट को देखते हैं कि यार यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, कहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड लाइन मिल रही है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो ये एक ग्रीन कैंडल की बॉडी, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को अलाइन करता हुआ आ रहा हूं मैं। अब आप देखें क्या हुआ, एग्जैक्ट टैप करके मार्केट भागी है। आप बोल रहे होंगे अबे यार ये तो रैंडमली हो गया। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे, और भी जगह मैं आप लोगों को ऐसी चीजें दिखाऊंगा, आप लोगों का दिमाग खुलेगा कि यार ये क्या ट्रेंड लाइन है। क्या चीज समझाई मैंने? ये बॉडी अलाइन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैं इसमें एक्सटेंड कर देता हूं राइट साइड। मैंने क्या करा,
मैंने ट्रेंड लाइन ली, मैग्नेट ऑन करा, यहां से मैंने ये बॉडी मार्क करी और ये बॉडी मार्क करी। अब आप चेक करें, एग्जैक्ट मार्केट ने माइनर सा देखें इतना होता है, एग्जैक्ट मार्केट ने टच तो नहीं करा। खैर मेरी तो ट्रेड थी, यहां से मैं हाँ सही है, आ गया। माइनर सा थोड़ा सा वो आ रहा है फर्क, लेकिन आपके पास यहाँ पे एसएनआर लेवल है। अगर आप लोग वैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इजीली एक ट्रेड मिल सकती है, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग इजीली ट्रेंड लाइन से नहीं, एसएनआर लेवल से आप लोग बाय कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप लोग अपना एसएल रख सकते हैं। एसएल वाला सिस्टम बड़ा बुरा है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे ये चीज मैं आप लोगों को अभी नहीं, आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये एसएनआर का, ये एसएनआर में एसएल का क्या चक्कर है। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर बताऊंगा डिटेल से कि एसएल इसमें किस तरह रखते हैं, पिप्स के हिसाब से रखते हैं या कैसे रखते हैं, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अदरवाइज ये आपकी एक एग्जांपल हो गई, एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को और दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने किस तरह। ये हमारे पास क्या थी, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन थी। ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन कैसे, मार्केट ने इसमें क्या करा, यहां से मार्केट गिरी, टैप करा, गिरी, ब्रेक कर दिया, ऊपर ऊपर ये वो कर रही है, फिर इसने इसमें टैप करा और अब बाय साइड। टैप तो नहीं करा, खैर उस टाइम तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने हो सकता है वो ओंडा का चार्ट हो या forex.com का। ओंडा के चार्ट के अंदर यहाँ पे टैप हुई हुई, क्योंकि मैंने पर्सनली इस पे ट्रेड लिए, तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट में टैप हुई थी, मार्केट आके मुझे अच्छी तरह याद है, और इसमें तकरीबन 10 पिप नीचे तक इसमें टैप हुई थी। सो अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कंटिन्यूशन ट्रेंड लाइन की, ताकि आप लोग समझिए। ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन थी, वो मैं आपको कंटिन्यूशन ट्रेंड लाइन की एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैं आप लोगों के साथ दूसरी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। पहली मैंने आपको यहाँ से दी थी, दूसरी एग्जांपल ये एसएनआर लेवल है, ठीक है। वीकली कैंडल बाय साइड क्लोज हुई है तो हमने उसकी बॉडी ली, एसएनआर लेवल है हमारे पास, ये वीकली एसएनआर लेवल है। अब हम शिफ्ट करेंगे H4 के अंदर। H4 के अंदर हमें यहाँ पे अपना एसएनआर लेवल मिल गया, ठीक है। सिंपली हमें एसएनआर लेवल मिल गया। अब हमें ट्रेंड लाइन अलाइन करनी है इसके साथ, ठीक है। ट्रेंड लाइन कौन सी, या तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो या तो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन हो, या तो ऊपर से यूं ऐसे चलती हुई आ रही है वो ट्रेंड लाइन, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह चलती हुई आ रही हो कि मार्केट उस पे यूं सपोर्ट रेजिस्टेंट ले रही हो, या तो एग्जांपल के तौर पे ऊपर से ऐसी चलती हुई आ रही हो, मार्केट उस पे सपोर्ट ले रही हो या तो रेजिस्टेंट ले रही हो, ठीक है। अब रुक जा, मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या ढूंढनी थी, ट्रेंड लाइन ढूंढनी थी। सिंपल करते हैं, देखिए मुझे तो ये चीज पता है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहाँ से अलाइन हो रही है। आप लोग क्या यहाँ से ऐसे ढूंढते रहेंगे कि यार ट्रेंड लाइन मिल जाए। जो ट्रेंड लाइन ये नहीं होनी चाहिए कि आपकी बॉडी से बॉडी आपने अलाइन करी, इतना बड़ा एरिया ऊपर जा रहा है ट्रेंड लाइन के, नहीं, बॉडी क्लोज हो रही है, ऊपर से विक लगनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सॉरी, ये ये चेक करें आप, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बॉडी, ठीक है। ऊपर से विक है, कोई बॉडी नहीं है, बॉडी बॉडी हमने मार्क करी, और अब आप चेक करें ट्रेंड लाइन, माइनर सी इसने विक मारी है सिर्फ ट्रेंड लाइन पर, और कैसा रिवर्स हुई है, और फिर आप उसके बाद देखें फॉल। इसके लिए आपको अपनी नजरें मार्केट के अंदर शार्प करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते। आपके सामने ट्रेंड लाइन मार्क करिए, बॉडी बॉडी मार्क करी, देन आगे हमारी विक लगे, बॉडी लगे, कुछ भी लगे, ये है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ही हो जाएगा, मतलब कि ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगी। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे, या तो रेजिस्टेंस की तरह काम करती, जैसे कि इसने अभी करा है, रेजिस्टेंस की तरह टैप करा, गिर गई, या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करती, इस पे टैप करती, ऊपर जाती, या तो ये ऐसे सपोर्ट की तरह काम करती। यही तो ट्रेंड लाइंस होती है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये वो ट्रेंड लाइन नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने कहीं से भी उठाया, कोई भी यूं ट्रेंड लाइन बना दी कि भाई अब टैप, ये देखें अब टच हो तो बस हम सेल करेंगे या हम बाय करेंगे, ये वो ट्रेंड लाइंस नहीं है। ये बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से आपने मार्क करनी होती है इनको, बहुत ज्यादा सेंसिटिव ट्रेंड लाइन है। एक तो ये मिलती नहीं है आपको मार्केट के अंदर, चार्ट पे आपको ढूंढनी पड़ेंगे, 5 मिनट कम से कम आपको इसको देने पड़ेंगे बैठ के कि यार हाँ यहाँ से ये तो यहाँ से ये तो इस तरह है, अब जाके ट्रेंड लाइन मुझे नजर आई है, ये चीज है। और फिर आपको कंफर्मेशन देंगे कैसी दे रही है ये वीकली एसएनआर लेवल, साथ ट्रेंड लाइन, और फिर आप देखें मार्केट कैसी गिरी है। जब मार्केट यहाँ आ जाए, जब आपने ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, यहाँ कहीं घूम रही है, आप ट्रेंड लाइन ढूंढ के क्या फायदा है आपका। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट इस टाइम यहाँ पे नहीं आती है एसएनआर लेवल में, लेट सपोज इस टाइम नहीं आती, यूं 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 घूमती रहती, इस टाइम आती,
तो ट्रेंड लाइन के मिलने का फायदा क्या? ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे अलाइन हो रही है ना। फायदा तो इतना ऊपर जाके फिर गिरती है क्या? एसएनआर लेवल को, वीकली एसएनआर लेवल को क्या मतलब उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देती है। इसने वीकली एसएनआर लेवल को भी रिस्पेक्ट दी, ट्रेंड लाइन पे भी टैप करी और डायरेक्ट नीचे। ये चीज़ है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन हम लोगों ने किस तरह मार्क करनी है और कैसे करनी है। मैंने अच्छे से डायग्राम से समझाया आप लोगों को। ट्रेंड लाइन बताई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन, डायग्राम से। लाइव चार्ट पे भी समझाया ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन और कौन सी ट्रेंड लाइन? कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस या सपोर्ट वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीकली के साथ क्या है? 4H, और डेली के साथ हमारा क्या है? H1। ठीक है, ये आप लोग डेली टाइम फ्रेम में एसएनआर लेवल मार्क करके H1 के अंदर भी ट्रेंड लाइन ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसकी। चले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, आ जाए। अब देखें, मैं आपको थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम की। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? एसएनआर लेवल है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक एसएनआर लेवल है। इसको हम एक्सटेंड खत्म कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास एसएनआर लेवल आ गया। अब हम शिफ्ट करते हैं H1 में। वीकली के साथ H4 है और डेली के साथ H1 है। यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है। मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने ट्रेड करी हुई है, जब भी मुझे आइडिया है। ये यहाँ से अगर आप लोग ये मार्क करते हैं, ये वाला लो, और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ राइट साइड, तो आप देखें, ये देखें। अच्छा, फर्स्ट एसएनआर पे कौन सी फर्स्ट कैंडल टैप करके गई है? ये वाली। तो इसने विक मार के ट्रेंड लाइन पे रिवर्स हुई है, बॉडी क्लोज नहीं करी है नीचे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। इस तरह कुछ नहीं करा इसने ट्रेंड लाइन को, इसने इस तरह कुछ भी नहीं करा। इसने विक मारी, वापस चली गई और आपको एक अच्छा प्रॉफिट। अगर आप यहां से भी एसएनआर से ट्रेड लेते हैं, ऑब्वियसली बात है एसएनआर पे टैप नहीं हुई तो आप ट्रेंड लाइन से कैसे ट्रेड ले लेंगे? मेन चीज तो एसएनआर लेवल है ना। आपने क्या करा? सिंपली बिल्कुल, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि भाई हाँ, ट्रेंड लाइन भी अलाइन हुई है, एसएनआर पे भी टैप करा, या तो आप यहाँ एसएनआर से ट्रेड लेंगे या तो आप इस ट्रेंड लाइन से ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। और ये है कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता, मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और आसान अल्फाजों में वीडियो बना दूं, ताकि आप लोग रिलैक्स होकर उस चीज को समझे कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, इसका ये तरीकेकार है, ये चीज है। ठीक है, होप्स हो कि आपको ट्रेंड लाइन के हवाले से समझ आ गया होगा। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो हमारा है कि हम लोग एंट्रीज कैसे ले सकते हैं एसएनआर के ऊपर। ठीक है, एसएनआर के मेथड को या स्ट्रेटेजी को यूज करके हम उस एंट्री कैसे ले सकते हैं मार्केट के अंदर। इंशाल्लाह अब ये टॉपिक हमारा मे बी पॉसिबल 2 वीडियोस तक तो ये जाएगा और काफी लंबा होने वाला है। बस आप लोगों ने क्या करना है, सुकून से बैठ के वीडियो देखनी है। बस अपने माइंड को फ्रेश रखते हुए आपने वीडियो देखनी है ताकि आपको तमाम चीजें समझ आए, कंफ्यूज ना हो। और ये है कि जो नहीं समझ आ रहा आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मेरा जो टिकटॉक का चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को जो गोल्ड की डेली अपडेट है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे।